गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, न्यू चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी का। देखिए, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनली और सर्टेनली ऑफ द occurrence ऑफ एन इवेंट। यानी कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है एक्चुअल में वो है क्या, वो किसी भी घटना के घटित होने की निश्चितता और अनिश्चितताओं की क्या है, माप है। वो हमें एक तरह से ये बताती है कि भाई यहाँ पर जो है, जो हमारा जो इवेंट निकल के आएगा, जो घटना घटित होगी, वहाँ पर उसके होने और ना होने की क्या डिग्री है, क्या माप है। ये हमें प्रोबेबिलिटी जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इस चीज़ को जान पाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमें इसके फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना होगा। जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ जो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो नीचे आएंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई हमारा जो है, जो फेवरेबल आउटकम्स आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो फेवरेबल आउटकम्स है ये एक्चुअल में क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना होगा ध्यान से। देखिए, अगर हमने एक बैग लिया है और उस बैग में हमारे पास रेड कलर की 2 बॉल्स हैं और ग्रीन कलर की हमारे पास 3 बॉल्स हैं। ओके, नोट कर लेंगे, हमारे पास रेड कलर की 2 बॉल्स हैं और ग्रीन कलर की 3 बॉल्स हैं। एक बैग के अंदर हमने उनको जो है डाल दिया। अब अगर देखा जाए तो टोटल बॉल्स जो है बैग के अंदर वो कितना है, तो वो हमारा कितना हुआ, 2 + 3 5। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितना है, 5 है बैग के अंदर। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 5 है। अब अगर हम 1 बाय 1 बैग के अंदर अपना हाथ डालते हैं और बार बार करके जो है बारी बारी से बॉल को बाहर निकालते हैं, तो मैक्सिमम कितनी बार आप कितनी बॉल्स बाहर निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हुआ है। मैक्सिमम कितनी बॉल्स हम बाहर निकाल सकते हैं, जितनी बॉल्स उसके अंदर होंगी उतनी तो बॉल्स हम बाहर निकाल पाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं बैग के अंदर कितनी है, 5 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ये जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वहाँ पर 5 हो सकते हैं। अब हमारे तो यहाँ पर जो है मन में एक बात आ रही है कि भाई हम तो जो है यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स पता करने के लिए हमें जो है ये देखना होगा कि आखिर हमें बैग के अंदर अपने हैंड को डाल के किस कलर की बॉल हमें चाहिए है। सपोज कीजिए हमें रेड कलर की बॉल निकालनी है, तो हमें रेड कलर की बॉल निकालने के लिए अब हमें ये सोचना है कि भाई रेड कलर की बॉल हमने बैग के अंदर कितनी डाली थी। रेड कलर की बॉल हमने कितनी डाली थी इसके अंदर, भाई रेड कलर की बॉल हमने जो है कितनी डाली थी उसके अंदर, हमने डाली थी 2। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हुआ, जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, वो आ रहा है हमारा 2। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हमारा जो है फेवरेबल आउटकम्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारे पास एक बैग है, उस बैग में हमारे पास क्या है, 2 तो रेड कलर की बॉल्स हैं और हमारे पास 3 जो है वो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। ओके भाई, हमारे पास जो है 2 तो हमारे पास क्या हुई, रेड कलर की बॉल्स हुई और 3 हमारे पास ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। तो जो टोटल हमारे पास कितनी बॉल आ जाएंगी, तो हम क्या काम करेंगे, इन 2 को और 3 को ऐड करके हमारा आ जाएगा कितना, 5। तो जो 5 है वो एक्चुअल में हमारा क्या है, 5 है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल कितने आ सकते हैं, वो हमारे 5 आ सकते हैं। ओके, अब हमें अगर निकालनी है रेड कलर की बॉल्स, तो रेड कलर की बॉल्स जो आपकी थी वो कितनी थी, जो आपकी रेड कलर की बॉल्स थी वो आपकी थी कितनी, 2 थी। तो ये जो रेड कलर की बॉल्स आपकी 2 थी, ये एक्चुअल में क्या है, आपका जो है फेवरेबल आउटकम्स हैं। अगर आप रेड कलर की बॉल्स वहाँ से निकालनी चाह रहे हैं तो ये जो है आपकी क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। क्योंकि आप जो हैं अगर रेड कलर की बॉल्स जो है बिना किसी पूर्व सूचना के बैग के अंदर हैंड डाल करके निकालना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपके जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे, जितनी उसमें रेड कलर की बॉल्स थी, यानी कि 2 थी। ओके,
तो देखिए इसमें क्या है कि जो फॉर्मूला हमारा है वो आपको क्या लर्न करना है कि जो किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर और नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगर ये जानकारी हो चुकी है कि भाई फेवरेबल आउटकम्स क्या है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। देखिए आपके पास एक कॉइन है और आपने कॉइन को जो है थ्रो कर दिया ऊपर को, आपने कॉइन को थ्रो कर दिया है। अब आपको ये सोचना है कि भाई आप जो है चाह रहे हैं कि भाई आपका हेड आ जाए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि भाई हेड जो है जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इसमें जो है ये समझने वाली बात है कि भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो एक हमारा क्या होता है, हेड होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, टेल होता है। हम जब किसी भी कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो या तो हेड आता है और या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ओके, तो अगर हम वन कॉइन को थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वो है कितने, हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 है। एक हमारे पास क्या है, हेड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, टेल है। इस तरीके से हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप ये चाह रहे हैं कि भाई आप जो है हेड चाह रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको ये भी समझना होगा कि फेवरेबल आउटकम्स आपके हैं कितने। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, जितने आपके पास हेड है, और जो हेड है आपके पास वो कितना है, वो केवल 1 है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स आपका हुआ वो कितना हुआ, आपका 1 हुआ। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे कि भाई ये तो हमारा जो है फेवरेबल आउटकम्स है उसको हम ऊपर लेंगे, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि भाई अगर हमें ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वहाँ पर जो है जो रेंज है प्रोबेबिलिटी की वो क्या है, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो हमारी क्या है, ये अगर हमें यहाँ पे देखना है तो आपको समझना होगा कि किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होगी, 0 से तो क्या होगी, बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, लेकिन 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से छोटी होगी। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 0 से छोटी नहीं हो सकती है, मतलब निगेटिव नहीं हो सकती है। 0 से बड़ी हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है, कुछ न्यूमेरिकल हमारे ऐसे भी आएंगे कि पी ई प्लस पी नोट ई इक्वल्स टू होता है 1। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी घटना के घटित होने की, यानी कि उसके जो भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके होने और ना होने का जो सम होगा प्रोबेबिलिटी का, वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि भाई पीई यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी पीई प्लस पी नोट ई हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब ले लेते हैं हम क्या, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में एन ऑपरेशन विच कैन प्रोवाइड सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। देखिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, वेल डिफाइंड आउटकम्स हमें जो है प्रोवाइड कराती है, तो उनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा ऑपरेशन जहाँ से हमें क्या मिलते हैं, वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलते हैं, वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, यानी कि
हर एक आउटकम जो है क्या कहलाता है, हमारा इवेंट कहलाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। देखिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जितने ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमें क्या होते हैं, नोन होते हैं। एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिकेटेड, और हम एग्जैक्ट हमारा क्या आउटकम निकल के आएगा। जैसे मैं बताऊँ आपको कि अगर हमारे हाथ में वही फिर बैग है जिसमें 2 रेड बॉल्स हैं 3 ग्रीन बॉल्स हैं, हमने उसको उसमें जो है रैंडमली उसमें हैंड अंदर डाला और किसी भी कलर की हमने बॉल निकाली। अब हमें ये तो पता है कि उसमें उसके अंदर जो है 2 रेड बॉल्स हैं 3 ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारा 5 है। पर ये नहीं पता हमें कि जब हम उसके अंदर हाथ डालेंगे तो कौन सी बॉल हमारे जो है वो हैंड में आएगी, ये नहीं हमें पता है। तो देखिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ये तो पता है कि भाई पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 2 रेड बॉल हो सकती है, 3 हमारी ग्रीन बॉल हो सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअल में कि जो हम बॉल को निकाल रहे हैं हाथ डालकर के, तो वो कौन से कलर की बॉल हमारे हैंड में आएगी, ये नहीं पता है। तो एन एक्सपेरिमेंट in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicated in advance is called a random experiment। तो इस तरीके से हम जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अब आप सोच रहे हो सर तो जो है क्वेश्चन तो सोल्व कर नहीं रहे हैं, ये डेफिनेशंस वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह लेकर बैठ गए। तो मैं बता दूं आपको कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रू फॉल्स और जो आजकल जो पैटर्न आपका चेंज हुआ पेपर का उसमें क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे आप। तो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा स्टडी करके अपनी बुक में प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, इसको लर्न कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स एंड गुड डे।